नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। लेकिन सर्कल से पहले हमने पढ़ा था ट्रायंगल। ट्रायंगल में भी अपना एक ट्रायंगल बचा था। तो पहले हम उस ट्रायंगल को पढ़ेंगे। जो बचा था ट्रायंगल उसका नाम था समद्विबाहु ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले हम उसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो ये देखिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। नाम से ही पता चलता है समद्विबाहु, यानी कि समान दो भुजाएं होंगी। जैसे अपने पास ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु ट्रायंगल है। जो इसकी साइड दी गई है वह ए और ये बी है, यानी कि दो साइड इक्वल होंगी और एक अलग होगी। ठीक है, अब इसमें हाइट डालेंगे हम। तो ध्यान से समझेंगे, जो हाइट होती है इसमें, ये हाइट ही तो इसकी एंगल वाइज सेक्टर होती है। हाइट ही क्या होती है? हाइट ही तो एंगल वाइज सेक्टर होती है। एंगल वाइज सेक्टर, हाइट ही तो एंगल वाइज सेक्टर होती है। और जो हाइट ही इसकी मीडियन लाइन भी होती है। हाइट ही क्या होती है? मीडियन लाइन। ठीक है ना, हाइट ही मीडियन होती है और हाइट ही एंगल वाइज सेक्टर होती है। यहाँ पर जो कोण बनता है दोनों तरफ थीटा थीटा इक्वल इक्वल कोण बनते हैं, थीटा और थीटा। ठीक है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। अब इसकी हाइट कैसे निकालेंगे तो वो देखिए। जैसे अपने पास मीडियन लाइन का क्या कंसेप्ट होता है, जैसे बेस में अगर जो मीडियन लाइन है, मीडियन लाइन कहती है कि जो भी नीचे लाइन है वो मीडियन लाइन उस लाइन को समान रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि ये बराबर बराबर डिवाइड करेगी। तो मीडियन लाइन है ऊपर वाली अगर मीडियन लाइन है तो जो दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करेगी। जैसे अपने पास टोटल बी है तो ये बी अपॉन 2 बचेगी और ये भी बी अपॉन 2 बचेगी। ठीक है, तो हाइट के आगे पाइथागोरस फॉर्मूले से तो हाइट एच का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 4 का बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। और आगे सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 और अंडर लेंगे इसका तो h बराबर आएगा अंडर में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये आ गई अपनी हाइट। ये क्या आ गई? अपनी हाइट। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया, जो एरिया का फॉर्मूला होता है, जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों बेस क्या है इसका? बी है। तो 1/2 बेस बी है। हाइट क्या है? हाइट है अपनी रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। जो हाइट है नीचे 2 है। ठीक है, तो अब इसे और आगे हल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और इंटू बी रूट में आएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये है अपना एरिया का फॉर्मूला। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ये है और हाइट ये है। हाइट होती है रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो हाइट है वही इसकी मीडियन लाइन है और वही एंगल वाइज सेक्टर है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल में बहुत सारे पॉइंट हैं तो ध्यान से समझना और चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं सर्कल। पहले सर्कल के कंसेप्ट पढ़ने से पहले हम सर्कल के बारे में जानेंगे कि सर्कल में क्या क्या टर्म होती हैं। ठीक है, जैसे अपने पास ये होता है जो गोल आकृति बनी होती है वो होती है सर्कल। जो गोल आकृति होती है वो होती है सर्कल। ठीक है ना, सर्कल में जो सेंटर से परिधि को मिलाते हैं वो रेडियस होती है इसकी, इसे रेडियस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेडियस। और जो सर्कल के दो परिधियों के ऐसे ऐसे गुजरती है इसे जीवा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है ना, जीवा कहते हैं इसे। और एक अगर जीवा ऐसी जीवा खींची जाए जो सेंटर से गुजर के जाए दोनों परिधियों को दोनों साइड मिले, ऐसे जो जीवा है बड़ी वाली जीवा, एक बड़ी जीवा खींची गई है जो सर्कल के सेंटर से जाती है तो इसे कहते हैं डायगोनल व्यास कहते हैं। इसे डायगोनल व्यास कहते हैं हिंदी में। व्यास जो रेडियस का दोगुना होता है, व्यास जो होता है रेडियस का दोगुना होता है। जैसे अपने पास एक सर्कल है ऐसे, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है। इसमें मैंने एक जीवा खींची तो जो जीवा द्वारा ये खंड बनाए इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे जीवा खंड। इसे कहेंगे जीवा खंड। जीवा खंड। जैसे अपने पास एक और सर्कल है ऐसे। अब यहाँ पर एक ऐसे आकृति बनी है, इसकी रेडियस है आर और आर। तो इसका जो क्षेत्र वो होगा, इस एरिया को क्या नाम देंगे? जो मैंने रंगा है इसको क्या नाम देंगे? तो इसे कहेंगे जो दोनों त्रिज्याओं द्वारा बनाए तो इसे कहेंगे त्रिज्या खंड। इसे क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। इसे कहेंगे त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। ठीक है ना, इसे कहते हैं सेक्टर। इंग्लिश में कहते हैं इसे सेक्टर।
सेक्टर, और उसे कहते हैं, और ये है जीवा खंड, ठीक है ना, जो कि जीवा द्वारा बना है तो जीवा खंड। जैसे सेगमेंट भी कहते हैं, सेगमेंट इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। तो कभी भी मैं बोलूँ सेगमेंट का एरिया तो समझ जाना, ये जीवा द्वारा बना है खंड उसका एरिया। ये छोटा वाला एरिया है तो उसे इसे कहेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला है उसे मेजर सेगमेंट, ठीक है। छोटा वाला छोटा सेगमेंट और बड़े वाला मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, ये आपने ये बेसिक चीजें जान ली सर्कल के बारे में, तो अब चलते हैं आगे, अब पढ़ेंगे कंसेप्ट इसके। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं सर्कल के पॉइंट नंबर बाय नंबर। तो देखिए पहला पॉइंट है, ये पहले पॉइंट में जैसे अपने पास सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होगा। तो पहली इसकी त्रिज्या अगर r है तब एरिया क्या होगा। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जहाँ पाई का मान जो होता है 22/7 या फिर 3.14। पाई का मान एग्जाम में भी क्वेश्चन में दिया जाता है, पाई का मान 22/7 या 3.14 आपको याद नहीं करना है ये, ठीक है। और एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा। इसकी जो परिधि होती है, इसकी जो परिधि होती है वो होती है अपने पास 2 पाई आर। परिधि क्या होती है अपने पास 2 पाई आर, ठीक है ना। जो परिधि कहते हैं टोटल सरकमफ्रेंस को, ये जो है ये गोल गोल, इसे परिधि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आएगी किसी भी सर्कल की तो 2 पाई आर से आएगी, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं, अगर अपने पास सर्कल जो दिया गया है सेमी सर्कल दिया गया है, यानी कि सर्कल का आधा हो वृत्त, अर्धवृत्त दिया गया है, अर्धवृत्त, इसकी रेडियस आर है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का जो एरिया होगा तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, टोटल एरिया में से 2 का भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे ही इसकी जो परिधि आएगी वो क्या आएगी, परिधि, परिधि होती है जो चारों साइड, चारों जो एरिया होता है, घिरा हुआ एरिया होता है उसको परिधि कहते हैं। जैसे परिधि यहाँ पर 2 पाई आर थी, तो ये टोटल गोल गोल थी जो 2 पाई आर थी, लेकिन यहाँ पर आधी है ये 2 पाई आर और प्लस आर इधर है, आर इधर है, आर इधर है और आर इधर है, रेडियस भी काउंट होगी इसमें। तो 2 पाई आर तो टोटल वृत्त की थी, और 2 से गुणा होगी क्योंकि 2 से भाग होगा क्योंकि ये आधे वृत्त की है, प्लस 2 आर। तो यहाँ से आएगी जो परिधि आएगी पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है ना, पाई आर प्लस 2 आर। तो ये है इसकी परिधि। अगर अपने पास सर्कल जो दिया हुआ है वो क्वार्टर सर्कल दिया गया है, अपने पास जो दिया गया है सर्कल की बार क्वार्टर सर्कल दिया गया, यानी कि सर्कल का 1/4 चौथा भाग जो होता है, सर्कल का 1/4वां भाग। तो क्वार्टर सर्कल की ये रेडियस आर है, ये भी आर है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो जो सर्कल का एरिया होता है उसमें 4 से भाग देंगे तो एरिया आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये हुआ क्वार्टर सर्कल का एरिया। अगर अपने पास कभी भी ऐसे दिया जाए, जैसे कोई वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है, इसमें एक सेक्टर का एरिया पूछा जाए जो थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो इस सेक्टर का एरिया जो होगा, सेक्टर का एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360। यानी कि जो एंगल बनता है यहाँ पर, जो टोटल एंगल बनता है वो 360 बनता है, यानी कि 360 का बनता है, ठीक है ना। जितने एंगल का पूछा जाए उतने का गुणा, और टोटल एंगल कितना है 360, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। जब भी सेक्टर का एरिया पूछा जाए थीटा एंगल देके, जैसे मैंने रंगा है ये सेक्टर है, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो ये हुआ अपना सेक्टर का एरिया, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, जैसे अपने पास ये है सर्कल, वृत्त है, वृत्त में अपने पास एक सेक्टर दिया गया है जिसका जिसका एंगल क्या है, थीटा है, जिसका एंगल थीटा है, ठीक है। और इस सेक्टर का जो है एरिया कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझना। इस सेक्टर का एरिया जो होता है अपना, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है ना। ये है सेक्टर का एरिया, ये है सेक्टर का एरिया। अब एरिया तो निकल आया, अगर हमारे पास हमें ये पूछा जाए कि सेक्टर की जो चाप है, इस सेक्टर का जो चाप है वो कितना होगा, तो जिस चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो चाप की लंबाई एल होती है, तो एल निकालेंगे, टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई आर ऐसे थीटा डिवाइड बाई 360। देखिए यहाँ पर एरिया पूछा था तो टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर में से जितने एंगल का पूछा है उतने का गुणा,
थीटा डिवाइड बाई 360 है। ऐसे ही टोटल सरकमफ्रेंस होती है 360 में होती है। जब एंगल 360 बनता है तब टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। अगर थीटा एंगल बने तो थीटा बाई 360 2 पाई आर में गुणा करनी है। ठीक है, तो ये है अपना अपना जो है चाप की लंबाई है, ये है चाप चाप। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से थीटा अपॉन 360 का मान निकालूं तो यहाँ से थीटा डिवाइड बाई 360 जो आएगा वो एल एल डिवाइड बाई 2 पाई आर ये आएगा, यही तो आएगा। अब मैं यहाँ पर जो थीटा अपॉन 360 है उसे यहाँ रख देता हूँ, तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 की जगह पर लिख सकता हूँ मैं एल अपॉन 2 पाई आर। ठीक है ना, ये लिख सकता हूँ। अब ध्यान से समझना, तो एरिया अपने आपके पास क्या आएगा, एरिया आएगा देखो आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगी ये, ठीक है ना, पाई से पाई कट जाएगी, तो एल का जो एरिया आ जाए अपना 1/2, यहाँ पर आर बचेगी इंटू एल, तो एरिया जो आया यहाँ से 1/2 आर इंटू एल, तो एरिया जो आया अपना 1/2 आर इंटू एल। यानी कि अगर अपने पास रेडियस दी गई है और चाप दिया गया है, भले ही थीटा ना दिया जाए तब भी हम एरिया निकाल सकते हैं 1/2 आर इंटू एल। तो एरिया जो आएगा अपने पास, एरिया जो आएगा 1/2 आर इंटू एल। अगर हमें कभी मान लीजिए थीटा एंगल नहीं दिया गया है तब हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास चाप दिया गया है एल और रेडियस दी जाए आर, तब हम 1/2 आर इंटू एल लगा कर निकालेंगे। तो अब चलते हैं इससे आगे के कंसेप्ट में। देखना, ये है कंसेप्ट नंबर अपना 2, और ध्यान से समझना। जैसे अपने पास दो सर्कल दिए गए हैं, दो वृत्त दिए गए हैं इस प्रकार, ठीक है ना, और 3 सर्कल भी दिए जा सकते हैं, ऐसे ऐसे 3 भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये 3 हो गए, हो सकता है 4 भी दिए जा सकते हैं, 4 दिए जाए ऐसे, जैसे मान लीजिए 4 दिए जाए जो एक दूसरे से टच हो रहे हैं और जिनकी जो रेडियस है वो इक्वल हो, इक्वल रेडियस के 4 सर्कल हों ऐसे, या इक्वल रेडियस के 2 सर्कल हों, या तो 2 सर्कल या 3 या 4, कितने भी सर्कल दिए जा सकते हैं। तब देखना, अब इसकी जो रेडियस है, इनकी जो रेडियस है वो है आर, ठीक है ना, इनकी रेडियस क्या है, आर है, सबकी रेडियस इक्वल है। जैसे यहाँ पर 3 है तो इन तीनों की रेडियस इक्वल है, ऐसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है तो इन चारों की रेडियस क्या कितनी है, आर 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 इक्वल है, ठीक है ना, चारों की रेडियस इक्वल है। तब देखिए अगर हम इसके पास जो रस्सी है, रस्सी से इनको लपेटा जाए, जैसे अपने पास रस्सी बनाते हैं, तो देखिए रस्सी होगी तो वो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई तो गोले की ऐसे जाएगी, परदी परदी पर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और यहाँ से होती हुई सीधी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे तो झुकेगी नहीं, क्योंकि दोनों सर्कल पे जाना है उसे, तो ऐसे जाएगी रस्सी, फिर यहाँ सर्कल को टच करेगी तो फिर ऐसे घूमती हुई जाएगी, ठीक है ना, ऐसे इधर से आएगी, इधर से आएगी, फिर यहाँ पर सीधी हो जाएगी ऐसे, और फिर यहाँ पर टच कर होते हुए ऐसे आएगी, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना, रस्सी होगी वो टच करते हुए जाएगी, यहाँ सीधी हो जाएगी फिर टच करेगी, ठीक है ना। तब इस रस्सी की लंबाई कितनी होगी, जो रस्सी की लंबाई कितनी होगी, रस्सी की लंबाई, जो रस्सी की लंबाई होगी, तो देखिए ध्यान से, जैसे अपने पास ये यहाँ तक आर है, ऊपर भी यहाँ तक क्या होगी आर, और ऐसे ही यहाँ पर आर है और नीचे भी यहाँ पर क्या होगी आर। तो देखिए आप इस जो सेंटर से सर्कल के सेंटर से सर्कल के सेंटर तक टोटल आर आर कितनी हो गई, जो टोटल 2r हो गई, टोटल दूरी कितनी हो गई है, टोटल दूरी हो गई 2r, ठीक है ना, यानी कि सेंटर से यहाँ पर जो रस्सी की लंबाई आई अपनी, यहाँ पर आई है 2r, ऐसे इस साइड भी आएगी 2r, इस साइड भी क्या आएगी 2r, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये अर्धवृत्त का जो है सर्कल है, यहाँ पर ये अर्धवृत्त बनेगा, जो अपने पास यहाँ पर वो बची है पर्दी, वो अर्धवृत्त पर बची है, और इस साइड भी अर्धवृत्त पर पर्दी बची है यहाँ पर, इतनी को देखिए, ये पूरे गोले पे तो है नहीं, पूरे सर्कल पे तो है नहीं, अर्धवृत्त पे ही है, केवल केवल जो आधा सर्कल है उसी पर है, और नीचे भी आधे सर्कल पे है, यानी कि यहाँ पर टोटल एक सर्कल बन जाएगा। तो एक सर्कल की क्या होती है, एक सर्कल की क्या होती है पर्दी, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो देखिए इधर 2r और इधर 2r, यानी कि 4r, 4r प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर यहाँ पर नीचे आधे गोले की और आधे गोले की उधर ऊपर, गोला नहीं मतलब सर्कल की, ठीक है, आधे वृत्त के ऊपर आधे के नीचे, तो एक हो जाएगा, एक की होती है 2 पाई आर। तो ये है टोटल रस्सी की लंबाई यहाँ पर। अच्छा अपने पास 3 सर्कल दिए जाए तब रस्सी की लंबाई, तो देखिए यहाँ पर सीधी जाएगी रस्सी, ऐसे ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पर घूमेगी, यहाँ पर घूमेगी ऐसे सर्कल पर, ऐसे घूमती हुई फिर यहाँ पर सीधी हो जाएगी, चित्र सही से नहीं बन रहा है, यहाँ पर घूमती हुई आएगी ऐसे,
और यहाँ पर फिर घूमेगी ऐसे सीधी होके, यहाँ पर सही घूमेगी ऐसे, फिर यहाँ सीधी हो जाएगी और फिर ऐसे घूमेगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घूम रही है, ये सर्कल की परिधि है, तो परिधि पर घूम रही है, फिर सीधी हो रही है। यहाँ पर अगर मैं इसे मिलाऊं ऐसे और नीचे भी आर ऐसे मिलाऊं, तो यहाँ पर 2r होगी, ठीक है ना। ऐसे इधर मिलाऊंगा मैं, ये आर और ये भी आर सेंटर तक, और नीचे यहाँ पर मिलाऊं ऐसे ही आर, आर तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ये सेंटर है अगर इसका, तो ये आर और इधर भी आर, ठीक है ना। और यहाँ से इस सेंटर की परिधि तक आर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2r, यहाँ भी 2r और यहाँ भी 2r, यानी कि 6r हो गई। ये कितनी हो गई, तो रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई 6r, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो सर्कल पर लग रही है, जो रस्सी है वो सर्कल को टच कर रही है, वो केवल 1/3 में भाग को टच कर रही है, सर्कल के 1/3 ऐसे, यानी कि टोटल आधे सर्कल को नहीं कर रही है। तो ये जो तीनों सर्कल हैं उनको टच करेगी, तो टोटल एक ही सर्कल को टच करती है। जितने सर्कल होंगे उनमें एक ही सर्कल को टच करेगी टोटल मिलाकर। जैसे यहाँ पर कुछ भाग को टच कर रही है, ऐसे यहाँ पर कुछ भाग को, यहाँ पर कुछ भाग को, तो टोटल मिलाकर एक सर्कल को टच करेगी। उसकी रेडियस जो होती है परिधि, उसकी परिधि 2πr, और जितनी परिधि को टच करेगी उतनी रस्सी की लंबाई होगी, ठीक है ना। परिधि को टच करेगी उतनी रस्सी की लंबाई होगी, और जो बीच में बची थी है, ये बची है बीच में, उसकी हमने निकाल ली 6r। तो यहाँ पर अगर 3 गोले दिए हैं तो 6r होगी, 6r + 2πr। ऐसे 4 गोले दिया जाए तब रस्सी की लंबाई, तो देखिए यहाँ पर ऐसे घूमती हुई जाएगी, फिर यहाँ पर सीधी हो जाएगी, फिर ऐसे घूमती हुई आएगी और फिर यहाँ सीधी हो जाएगी, फिर ऐसे घूमती हुई आएगी, सीधी हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे घूमती हुई जाएगी, यहाँ सीधी होगी और फिर ऐसे घूम जाएगी। तब यहाँ पर रस्सी की लंबाई क्या होगी, तो जितने सर्कल टच कर रहे हैं वो तो एक ही सर्कल बनाएंगे टोटल। जैसे यहाँ 4 वाले हैं, 4 सर्कल हैं, यहाँ पर भी 2πr एक सर्कल को टच कर पाएगी। और जो शॉर्ट में जो सीधी सीधी करेगी, यहाँ पर 2r बचेगी, यहाँ भी 2r। देखिए ये r और r, 2r, ये भी r, और ऊपर से नीचे ये भी r, यहाँ r और यहाँ r और r, ठीक है ना। तो 2r 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 और 2r, यानी कि 8r, 8r, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रस्सी की लंबाई है वो आएगी अपनी 2πr + 8r। तो ध्यान से समझना, ऐसे सर्कल 5 हो सकते हैं, 5 सर्कल भले ही हों, लेकिन 2πr आएगा, यानी कि पांचों सर्कल की परिधि जो मिलेगी उससे एक सर्कल का निर्माण होगा, ठीक है। तो उसकी परिधि लगाएंगे 2πr, प्लस जो बचा है उनको हर एक सर्कल में काउंट करेंगे। जैसे सर्कल कितने थे, 4, तो 4 के दूने 8 हो गए, ठीक है, 8r। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 सर्कल थे तो 6r, 2 सर्कल थे तो 4r। ऐसे कितने भी सर्कल दिए जा सकते हैं, तो इस प्रकार आपको निकालने हैं। तो अब चलते हैं आगे के कंसेप्ट पर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तो देखिए ध्यान से समझना, ये है पॉइंट नंबर अपना 3। जैसे अपने पास 3 सर्कल दिए गए हैं जिनकी रेडियस कितनी है, जिनकी रेडियस r है। इक्वल रेडियस के 3 सर्कल हैं, इक्वल रेडियस के 3 सर्कल हैं ये, ठीक है ना। इक्वल रेडियस के 3 सर्कल हैं इस प्रकार, इक्वल रेडियस के 3 सर्कल बनाने हैं हमें। तो ये इक्वल रेडियस के 3 सर्कल हैं, और जो इनके सर्कल के बीच में जो एरिया बचा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालें। तो मैं रेड कर देता हूँ इसे, इस रेड वाले एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकालें मुझे बताइए। जैसे अपने पास ये 3 सर्कल हैं जिनकी रेडियस इक्वल है, इक्वल रेडियस है, और ये रेड वाला जो एरिया है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ध्यान से, इसकी रेडियस, तीनों सर्कलों की रेडियस कितनी है, आर 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 है, ठीक है ना। इनकी रेडियस क्या है, आर है, इक्वल रेडियस के हैं। नाम दे देता हूँ, C1 सर्कल है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है ना। अगर मैं C2 के सेंटर को C3 के सेंटर से मिलाऊं, ऐसे ही मैं C1 के सेंटर को C2 के सेंटर से, और C1 के सेंटर को C3 के सेंटर से, ऐसे अगर मैं मिला देता हूँ, अगर मैं तीनों के सेंटरों को एक दूसरे से ऐसे मिला देता हूँ, तब अपने पास जो बनता है एक समबाहु त्रिभुज बनता है। और समबाहु त्रिभुज कैसे बना है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड इक्वल होती है। जैसे यहाँ पर आर है अपनी, और यहाँ भी आर है, यहाँ आर है और ये भी आर है, और ये आर और आर। तो देखिए तीनों साइड इक्वल हो गई, 2r बनना है यहाँ पर साइड, टोटल साइड 2r और टोटल साइड 2r, यानी कि इक्वल सर्कल ये बनना है अपना, इक्वलेटर ट्रायंगल बनना है, समबाहु ट्रायंगल, जिसका जो एंगल दिया है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है
हमें निकालना है इस रंगीन भाग का जो रेड रेड हुआ है इसका एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकालें, तो ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि सर्कल के जो एरिया है, सर्कल का जो त्रिभुज का जो एरिया है, त्रिभुज के एरिया में से मैं इन सर्कल 60 डिग्री के जो एंगल बना रहे हैं सेक्टर, 60 डिग्री के जो सेक्टर बन रहे हैं ये वाले, इनका एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, त्रिभुज के एरिया में से 60 डिग्री के सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया जाए तो ये रंगीन भाग का एरिया मिलेगा। तो ध्यान से समझना। तो अपने पास समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज के जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है अपने पास √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड का स्क्वायर, यहाँ पर साइड क्या है 2 आ रहा है, तो यहाँ से जो एरिया आएगा समबाहु त्रिभुज का वो आएगा √3/4 और साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर ये आएगा। इस समबाहु त्रिभुज के एरिया से मुझे 360 डिग्री के सेक्टर का एरिया घटाना है, तो माइनस सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, जितना थीटा एंगल बन रहा है उससे और नीचे 360 उससे गुणा। तो थीटा का मान क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर है, तो 60 डिग्री लिख देंगे। और कितने सेक्टर हैं, 1 2 3, 1 2 और 3, तो 3 सेक्टर का एरिया निकालना है तो 3 से कर देंगे गुणा। अब करेंगे इसे हल, तो √3/4 और 2r स्क्वायर का खोलेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस जो आएगा ये कट जाएगा इससे 2 बार, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से आएगा √3r², 4 से 4 कट जाएगी, माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, ये आ गया। और यहाँ से r कॉमन लेंगे, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगी √3 माइनस पाई अपॉन 2। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे याद कर लें। इसे क्या कर लें, याद। डायरेक्ट रिजल्ट को भी याद कर सकते हैं, चाहे तो कैसे निकाला है हमने वो भी याद रख सकते हैं। आपको पहले तो ये समझना है, समझ में नहीं आता है तो रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि 3 सर्कल दिए जाएंगे जिनकी रेडियस इक्वल होगी और उनमें बीच में जो एरिया बनना है उसका एरिया पूछेगा आपसे, ठीक है ना, एग्जाम में। तो आप डायरेक्ट कंसेप्ट याद है आपको तो आसानी से आंसर आ जाएगा अपना। और कंसेप्ट याद नहीं रहता है, ये याद रहता है कि कैसे निकालते हैं, तो आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है कंसेप्ट नंबर 4, ध्यान से समझना। जैसे अपने पास 3 सर्कल हैं, पहले जो 3 सर्कल थे उनकी तीनों की रेडियस इक्वल थी, लेकिन यहाँ पर 2 सर्कल की रेडियस इक्वल होगी और तीसरे वाले की अलग होगी, ठीक है ना, तीसरे वाले की जो रेडियस होगी वो अलग होगी। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ 3 सर्कल, ये देखिए अपने पास ये है 3 सर्कल, ठीक है ना। तो इन दोनों की जो रेडियस है वो r है, या r1 कह सकते हैं हम, r1 है, और इसकी भी रेडियस कितनी है r1। जो जे वाला नीचे वाला सर्कल है ये C1 है, C2 है और ये C3 है। नीचे वाला सर्कल है इसकी रेडियस है अपने पास r2 और तो इधर भी r2 होगी, ठीक है ना। मैं इनके सेंटरों को ऐसे मिला रहा हूँ, तो ये r1 होगी यहाँ से यहाँ तक r1 और नीचे भी यहाँ पर क्या होगी r1 और नीचे इस सर्कल की जो रेडियस होगी r2 है। यहाँ पर ये दोनों जो सर्कल हैं अपने, ये मैंने सेंटरों को मिला दिया। ऊपर वाले दोनों सर्कल हैं उनकी रेडियस इक्वल है, यानी कि r1 और r1 है, नीचे वाले की अलग है r2। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो नीचे बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जो 2 कोण बचते हैं वो 45-45 के होते हैं, जो 2 बचते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। अब भी हमें रंगीन भाग का ही एरिया पता करना है, जो बीच में है जो रंगीन भाग इसका एरिया ही निकालना है अभी भी। लेकिन यहाँ पर रेडियस इक्वल नहीं है तीनों की, पहले तीनों की इक्वल थी। तो चलिए कैसे करते हैं देखना। हमें वही कंसेप्ट लगाना है कि त्रिभुज जो दिया गया है उस त्रिभुज में से सेक्टर का एरिया घटाना है और रंगीन भाग का एरिया निकालना है। त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, अब की बार यहाँ पर सम वो बनना है, समकोण ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो समकोण ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले को लगाकर निकालेंगे। तो एरिया में से हमें त्रिभुज के एरिया में से घटाना है, तो त्रिभुज का एरिया क्या है अपने पास 1/2, बेस क्या है यहाँ पर, तो बेस देखिए 9, ऐसे अपने पास समबाहु त्रिभुज होता है तो जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उससे जो लाइन होती है वही बेस होती है और उसके जो टच में होती है वही हाइट होती है। तो हाइट और बेस ही निकालना है हमें, ठीक है ना। तो बेस क्या होगा, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही, तो r1 प्लस r2, तो r1 प्लस r2 ये बेस होगा इसका, इनटू हाइट क्या होगी, हाइट इस साइड होगी तो r1 प्लस r2 हाइट होगी,
R1 प्लस R2 हाइट होगी। तो ये तो आ गया समबाहु त्रिभुज जिस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। इसे यहाँ लिख लेंगे 1/2 R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2 बेस इंटू हाइट। इसमें से जो घटाना है हमें इन सेक्टर का एरिया घटाना है, तो पाई आर स्क्वायर जितने एंगल का बना है उससे गुणा, तो 45 का बना है डिवाइड बाई, नीचे तो 360 ही रहेगा हर बार, ठीक है। 45 45 के कितने सेक्टर हैं? 2, तो गुणा 2, ठीक है ना। और एक बचा है 90 का, तो माइनस पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री का है डिवाइड बाई 360, ये हो गया, ठीक है ना। दोनों को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। इसे और हल करके लिख सकते हैं R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2, यहाँ पर ये कट जाएगा, इससे कटेगा 4 बार और ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से 1/4 पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉमन क्या, पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा नीचे 4, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो टोटल ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 1/2 R1 प्लस R2 R1 प्लस R2। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मूला। ये है इसके जो बीच में जो बचा है भाग उसका एरिया, 1/2 R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 माइनस पाई आर स्क्वायर अपन 2। रिजल्ट तो इतना आपको याद रहेगा नहीं, लेकिन कैसे निकाला है वो सीखे है, ठीक है ना, सीख लीजिए। और अब चलते हैं आगे के पॉइंट पर। पॉइंट नंबर है अपना 5 पर। तो दोस्तों अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, तो ध्यान से समझना, ठीक है। ये है पॉइंट नंबर 5। तो देखिए पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि हमें 4 सर्कल दिए गए हैं जिनकी रेडियस कितनी है, इक्वल है, जिनकी रेडियस इक्वल है। 4 इक्वल रेडियस के 4 समान त्रिज्या के 4 वृत्त दिए गए हैं हमें, 4 वृत्त दिए गए हैं जिनकी रेडियस इक्वल है r, ठीक है ना, इक्वल है r। मुझे बताइए अगर हमें ये रंगीन भाग का एरिया चाहिए, ये रंगीन भाग का एरिया चाहिए, तो बताइए कैसे निकलेगा और क्या होता है। तो ध्यान से समझना। देखिए अपने पास अगर मैं चारों सर्कल के सेंटर को ऐसे मिला दूं, चारों सर्कल के सेंटर को ऐसे मिला दूं, तो अपने पास एक स्क्वायर बनता है। अपने पास क्या बनता है? स्क्वायर। स्क्वायर की साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी भी साइड इक्वल है, क्योंकि रेडियस इक्वल है तो यहाँ पर रेडियस की जो दूरी है वो भी इक्वल होगी, तो साइड भी कितनी है? इक्वल। इक्वल है तो यहाँ पर स्क्वायर बनेगा, इनका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना, स्क्वायर। अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये 90 डिग्री के होंगे, जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे, जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर के एरिया में से अगर 90 डिग्री के जो एरिया है इनको घटा दूं तो मुझे रंगीन भाग का एरिया मिलेगा। तो ध्यान से समझना, स्क्वायर की साइड कितनी है? 2 है, आर 2r है, r प्लस r 2r है। जो स्क्वायर की साइड है वो 2r है अपने पास। टोटल कितनी है? 2r। स्क्वायर की साइड है 2r। तो स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है? 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। इसमें से मुझे घटाना है इन चारों सेक्टरों का एरिया। तो सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, और जितने का जो एंगल बनता है वो, तो 90 का एंगल बना है 90 डिवाइड बाई 360। ऐसे कितने ट्रायंगल, ऐसे कितने सेक्टर हैं अपने पास? तो ऐसे अपने पास सेक्टर हैं 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर भी 360 और नीचे भी 360, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 4r स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं r स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 5। यहाँ क्या बचेगा? 4 माइनस 5। तो ये है अगर 4 सर्कल दिए गए हैं जिनकी रेडियस इक्वल है और बीच में जो बीच वाला जो भाग पूछा जाए उसका एरिया पूछा जाए वो होगा आर स्क्वायर, और क्वेश्चन होगी 4 माइनस 5। ये है इंपॉर्टेंट है, ये भी कंसेप्ट को याद रखना, चाहे तो रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। दोस्तों अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 को, ध्यान से समझना। जैसे अपने पास 3 सर्कल दिए गए हैं जिनकी रेडियस तीनों की इक्वल है, इक्वल रेडियस के 3 सर्कल हैं इस प्रकार, इक्वल रेडियस के 3 सर्कल हैं इस प्रकार, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 3 सर्कल हैं इक्वल रेडियस के इस प्रकार। दोनों को मैं एक साथ समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इक्वल रेडियस के 3 सर्कल हैं अपने पास इस प्रकार, ठीक है ना। इक्वल रेडियस के 3 सर्कल हैं यहाँ पर भी और वहाँ भी। ये 3 सर्कल हैं अपने पास इक्वल रेडियस के, जिनकी रेडियस आ रही है, इक्वल रेडियस के हैं तीनों। तीनों सर्कल कैसे हैं? इक्वल रेडियस के। मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर एक बीच में सर्कल बना दूं ऐसे, तब इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? बीच में जो मैंने सर्कल बनाया है उसकी रेडियस क्या होगी? और जो इनके बाहर जो एक सर्कल बनेगा
ऐसे जो सर्कल बनेगा इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी ये बताइए। ऐसे अपने पास एक सर्कल बनाया, इनको टच करता हुआ ऐसे जाएगा ऐसे, तब इसकी रेडियस क्या होगी, ये सर्कल है, इस सर्कल की बाहर वाले सर्कल की रेडियस और जो बीच में बना है छोटा वाला, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। देखिए मैं तीनों सर्कल के सेंटरों को मिलाता हूँ, यहाँ पर तीनों सर्कल के सेंटरों को मिलाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। रेडियस आर है, आर है, आर है और आर है, और आर है इधर भी और इधर भी आर, क्योंकि इक्वल रेडियस है तो बीच में क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। अब मैं समबाहु त्रिभुज के जो समबाहु त्रिभुज के तीनों पॉइंटों को मिलाकर एक एक परिवृत्त खींच दूं, एक क्या खींच दूं, ऐसे करके एक परिवृत्त खींच दूं मैं ऐसे। तो ध्यान से समझना जी, मैंने बनाया है इसमें परिवृत्त, इसे कहते हैं सरकम सर्कल। ये मैंने सरकम सर्कल बनाया है रेड वाला, ठीक है ना। तब मुझे बताइए इस सरकम सर्कल का सेंटर तो यही होगा, और यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी ना आर। तो देखिए जो अपने पास C1 नाम देता हूँ, C2 और C3, ये तीन सर्कल हैं, तीनों सर्कल की रेडियस इक्वल है, तीनों सर्कल की जो सेंटर है वो मिलाए हमने तो समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज बन गया तो उसके और पास जो है एक परिवृत्त खींचा गया है, उसके और पास एक परिवृत्त सरकम सेंटर खींचा गया है, सरकम सर्कल खींचा है, तो सरकम सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो सरकम सर्कल की जो रेडियस होगी, या जो C2 है उसकी रेडियस R, क्योंकि सेंटर से परिधि तक की यहाँ तक की दूरी कितनी होगी R, ये वाली। और जो छोटे वाला सर्कल है इसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ, इसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ C, ठीक है ना, C मान लेता हूँ इसकी रेडियस, या फिर A मान सकते हैं, A है छोटे वाले की, यहाँ लिख देखता हूँ मैं, जो अंदर छोटे वाला बना है तो छोटे वाले वृत्त की रेडियस, जो छोटे वाले वृत्त की रेडियस है वो A मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसकी जो सरकम सर्कल की जो रेडियस होगी वो यहाँ पर A होगी, तो A प्लस R ये होगी ना। तो अब हमारे पास अगर समबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज, तो इसकी जो परिवृत्त की जो रेडियस होती है वो होती है साइड अपॉन √3, साइड अपॉन √3, ठीक है ना। यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज बनना है उसकी साइड क्या है, 2r है, तो 2r, तो क्या होगी 2r, तो 2r अपॉन √3, साइड क्या है, साइड अपॉन √3 होता है, साइड क्या है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की, r प्लस r 2r, तो 2r अपॉन √3, तो a बराबर क्या आएगा 2r अपॉन √3, 2r अपॉन √3 कहाँ पर आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, यहीं तक तो आ गया। जो समबाहु त्रिभुज की जो रेडियस होगी यहाँ पर होगी r। हमें चाहिए केवल भीतर वाले सर्कल की, छोटे वाले सर्कल की, जो क्या है a, छोटे वाले सर्कल की, जबकि हमारे पास जो टोटल आई है समबाहु त्रिभुज की जो परिवृत्त की जो रेडियस आई है उसमें ये C2 सर्कल की भी रेडियस काउंट हो गई है r, तो r माइनस कर देंगे, r क्या कर देंगे माइनस, तो अपने पास छोटे वाले जो सर्कल की रेडियस आएगी वो आएगी 2r अपॉन √3 माइनस r। देखिए दोबारा समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, दोबारा से ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखिए तीन सर्कल है अपने पास, तीनों की रेडियस इक्वल है, इक्वल रेडियस के तीन सर्कल दिए गए हैं, तीनों के जो सेंटरों को मिलाया जाता है तो एक समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज जो बन गया उसके पास जो हमने एक परिवृत्त खींचा है, उस परिवृत्त की जो रेडियस होगी वो C2 की रेडियस प्लस C2 की, जो मैं बता देता हूँ, जो परिवृत्त की रेडियस, परिवृत्त की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, वो C2 की रेडियस, C2 की रेडियस प्लस इस अंदर वाले की A रेडियस, इन दोनों के योग के बराबर होगी, यानी R प्लस A। तो जो परिवृत्त की रेडियस आ गई 2r अपॉन √3, क्योंकि परिवृत्त होता है समबाहु त्रिभुज के और पास, तो उसकी जो होती है साइड अपॉन √3, साइड क्या है यहाँ पर 2r है, तो 2r अपॉन √3 माइनस माइनस r, क्योंकि हमने, क्योंकि हमें चाहिए केवल अंदर वाले की केवल A है, तो r माइनस करनी होगी, तो r हमने कर दी माइनस। ऐसे ही इधर समझते हैं, इधर अपने पास क्या है, बाहर है, जो बाहर सर्कल बना है उसकी रेडियस पता करनी है, तो ध्यान से समझना, तो ध्यान से समझना। जैसे मैंने इसके तीनों सेंटरों को मिलाया, तो सर्कल दिए दिए गए हैं, तीनों तीनों के सेंटरों को मिलाया मैंने, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा अपने पास, जैसे कि इसमें बना था समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो मुझे बताइए अगर मैं समबाहु त्रिभुज पर एक परिवृत्त ऐसे खींच दूं, ऐसे एक परिवृत्त खींच दूं, तो परिवृत्त की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, तो परिवृत्त की रेडियस होती है साइड अपॉन √3, तो साइड क्या है यहाँ पर r और r, 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 r और r, साइड क्या है 2r होगी टोटल साइड, क्योंकि r इस वृत्त की और r उस वृत्त की, तो 2r, साइड क्या है 2r, 2r अपॉन √3। लेकिन हमें चाहिए बाहर वाले वृत्त की,
ये तो मिल गई हमें, ये तो मिल गई इस सर्कल के सेंटर से परिवृत्त तक की दूरी मिल गई, ये तो इतनी मिल गई हमें 2r/√3। तो यहाँ से लेकर सेंटर से जो C2 सर्कल है, C2, C1 और C3, जो C2 सर्कल है उसके सेंटर से जो बीच में जो सेंटर है वहां तक की दूरी मिली है 2r/√3। हमें चाहिए टोटल यहाँ तक, तो इस वृत्त की r और काउंट होगी इसमें r, जो C2 सेंटर है उसकी, जो C2 सर्कल है उसकी और काउंट होगी, तो प्लस r। तो जो बाहर वाले की लिख देते हैं, बाहर वाले की रेडियस, बाहर वाले की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 2r/√3 प्लस r। तो देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पर 2r/√3 प्लस r है और यहाँ पर 2r/√3 माइनस r है। दोनों कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, अच्छे से देखना, नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना, फिर कॉपी पे करने की कोशिश करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। तो दोस्तों अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। तो देखिए ध्यान से समझना, जैसे अपने पास चार सर्कल दिए गए इक्वल रेडियस के 4 सर्कल दिए गए। इस प्रकार अपने पास 4 सर्कल होंगे जिनकी रेडियस क्या होगी, इक्वल रेडियस होगी, जिनकी त्रिज्या है बराबर त्रिज्या के 4 सर्कल दिए गए हैं इस प्रकार, ठीक है ना। तब अपने पास जो है यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है छोटा बीच में, जो बीच में खाली भाग है इसमें एक सर्कल दिया गया है ऐसे। तो मुझे बताइए सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर भी 4 सर्कल दिए गए हैं, इस साइड भी 4 सर्कल दिए गए हैं, ऐसे 4 सर्कल दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं कैसी हैं, जिनकी त्रिज्याएं इक्वल हैं। इक्वल रेडियस के 4 सर्कल यहाँ भी दिए गए हैं। अगर इनके बाहर जो एक सर्कल बनाया जाए, इनके बाहर ऐसे सर्कल बनाया जाए, इनके बाहर भी एक सर्कल बनाया गया है ऐसे, ठीक है ना। इनके बाहर जो सर्कल है रेड वाला, इसकी रेडियस क्या होगी, और जो इनके अंदर बना है इसकी रेडियस क्या होगी। तो ध्यान से समझना इनकी रेडियस क्या होगी। देखिए मैं चारों जो वृत्त दिए गए हैं, चारों जो वृत्त दिए गए हैं उनके सेंटरों को मिलाता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेंटरों को मिलाऊंगा ऐसे, चारों वृत्त जो दिए गए हैं उनके सेंटरों को मिलाऊंगा मैं ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। हमारे पास क्या बनता है, स्क्वायर। जो स्क्वायर के जो भीतर वाला जो सर्कल है उसके सेंटर से मैं स्क्वायर को ऐसे मिला दूं ऐसे, तो ये क्या होगा, ये डायगोनल होगा। अगर मैं इसे पूरा मिलाता हूँ तो ये डायगोनल होगा, डायगोनल होगा। रेडियस क्या है, आर है, आर है और आर है, ठीक है ना। रेडियस क्या है, आर है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, रेडियस क्या है इसकी, आर है। तब जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, तो अगर कोई स्क्वायर दिया गया है उसकी साइड अगर ए है तो डायगोनल जो होगा √2a होता है, √2a होता है, ठीक है ना। √2a होता है। यहाँ पर साइड क्या है, यहाँ पर साइड है √2r, यहाँ पे r प्लस r 2r है। तो डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल जो होगा इस स्क्वायर का वो √2 इंटू 2r ये होगा, क्योंकि ए का मान क्या है यहाँ पर 2r है, r प्लस r साइड कितनी है 2r है, तो ये होगा डायगोनल अपना, ठीक है ना। यहाँ पर हमें टोटल डायगोनल नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल छोटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायगोनल चाहिए हमें, आधा डायगोनल चाहिए हमें, तो इसे मिटा देंगे। हमें चाहिए ये लाल वाले वृत्त के सेंटर से, तो जो C2 वृत्त है अपना, C2, C1, C3 कह लें इसे C4, तो C2 के सेंटर तक की दूरी चाहिए। तो हमें आधा चाहिए, तो डायगोनल का आधा कर देंगे। तो यहाँ से जो डायगोनल आएगा अपना 2 से 2 कटेगा, √2r आएगा, जो डायगोनल आएगा वो √2r आएगा। अब ये डायगोनल हमने क्यों निकाला है वो ध्यान से समझना है। देखिए अगर मैं रेड वाले सर्कल की त्रिज्या जो मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ए, ठीक है ना, जो ए है हमें ए ही चाहिए। तो यहाँ से जो C2 सर्कल है इसकी रेडियस यहाँ तक क्या होगी, रेड वाले तक r होगी, ठीक है ना यार। और टोटल दूरी कितनी है अपने पास, टोटल दूरी a प्लस r क्या है अपने पास 2r है। अगर मैं यहाँ पर मुझे a चाहिए, टोटल में से अगर मुझे a चाहिए तो मैं r को घटा दूंगा, तो टोटल अपने पास √2r है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी √2r है। मुझे a चाहिए तो मैं r को घटा दूंगा, तो यहाँ पर मैं जो रेडियस घटा दूंगा √2r माइनस r। तो यहाँ पर जो छोटा वाला सर्कल बना है, तो अंदर वाले या छोटे वाले की रेडियस, तो छोटे वाले की रेडियस जो आएगी √2r माइनस r आएगी, ठीक है ना, इसे याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इस साइड देखिए, हमें चाहिए रेड वाले बड़े वाले जो वृत्त है उसकी रेडियस,
तो कैसे निकालेंगे? तो यही ट्रिक लगाएंगे हम, हमें यही तरीका अपनाएंगे कि चारों सेंटरों को मिलाएंगे, चारों सर्कल के सेंटरों को मिलाएंगे, चारों सर्कल के सेंटरों को मिलाएंगे, एक स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड 2r होगी हमेशा, इसकी साइड क्या होगी 2r होगी, और यहाँ पर सेंटर से इसके वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये कितनी आएगी, ये आएगी √2r, √2r, ठीक है ना। वैसे तो 4 आएगी, यहाँ पर 2 इंटू में 2 और आएगी, क्योंकि पूरा डायगोनल लेंगे तो पूरा नहीं चाहिए, हमें आधा चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, √2r, कितनी होगी √2r, √2r प्लस हमें r और निकालनी है, ये वाली r, तो इसकी रेडियस r दी गई है तो प्लस r, तो बड़े वाले वृत्त की जो रेडियस होगी वो √2r प्लस r होगी, और छोटे वाले के √2r माइनस r, इस दूरी में से r को घटा देंगे तो ये निकल जाएगी, टोटल दूरी इतनी है √2r, इसमें से r को घटा देंगे तो ये a बचेगी। ऐसे ही अगर मैं इस बड़े वाले की मान लेता हूँ b, तो b बराबर √2r प्लस r, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें इतनी तो पता ही है, इतनी तो हमें पता ही है कि यहाँ तक हो गई r, और ये छोटे वाले की जोड़कर √2r बनेगी, जो डायगोनल का आधा है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो डायगोनल है स्क्वायर का, जिसकी साइड 2r है, उसका डायगोनल का आधा है, तो ये हो जाएगा √2r यहाँ से यहाँ तक, और हमें चाहिए पूरी यहाँ तक, तो r और ऐड कर देंगे इसमें, तो √2r प्लस r। अब एक और कंसेप्ट, तो चलिए अब चलते हैं आगे के कंसेप्ट पर। अपने पास एक और कंसेप्ट बचा है आज की क्लास का, उसके बाद पढ़ेंगे कल। तो चलिए अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8, ध्यान से समझना। जैसे अपने पास 3 सर्कल दिए गए हैं, 3 सर्कल हैं जिनके जो सेंटर है वो एक दूसरे से सेंटर को ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसे अगर 3 सर्कल हैं अपने पास तो एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं। जैसे एक सेंटर है यहाँ, एक का सेंटर है यहाँ, और एक का सेंटर है यहाँ, ठीक है ना। इसका सेंटर होगा तो वो कैसे गुजरेगा, इन दोनों के सेंटरों से ऐसे गुजरेगा, ठीक है ना। तो अपने पास 3 सर्कल दिए गए हैं जिनके सेंटर ऐसे हैं, जो तीनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं, तो तीनों क्या है, एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं। तो ये वाला वृत्त सही नहीं बना है, तो देखिए, तो ये है अपने पास 3 सर्कल, इसे नाम दे देते हैं C1, C2 और C3। हमें जो निकालना है इसमें, हमें ये रंगीन भाग का एरिया निकालना है, ये रंगीन भाग का एरिया निकालना है, ठीक है ना। इस वाले का ऐसे ही इस साइड निकालना है, इस वाले का हमें निकालना है इस रंगीन भाग का एरिया। तो ध्यान से समझना कैसे निकालते हैं इस रंगीन भाग का एरिया। 2 एरिया हो गए और एक ये, ठीक है ना, एक ये हमें निकालना है तीनों रंगीन भाग का एरिया। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल बना दूं, यहाँ पर एक यहाँ पर मैं सेंटर से परिधि तक को मिला देता हूँ, ऐसे ही मैं इस साइड मिला देता हूँ सेंटर को परिधि तक, ठीक है, ऐसे ही नीचे मिला देता हूँ। तो ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये मैंने मिला दिया नीचे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अपने पास एक समबाहु त्रिभुज मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सेंटर से परिधि तक की दूरी इसमें देखेंगे, सेंटर से परिधि तक की दूरी और बराबर होगी इस वाले सेंटर से परिधि तक की दूरी, ऐसे ही बराबर होगी इस वाले सेंटर से परिधि तक की दूरी, ठीक है ना, यानी तीनों साइड इक्वल होंगी, तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ध्यान से देखिए, हमें चाहिए केवल ये वाला भाग। अगर हम समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालें, तो ध्यान से समझना। तो अपने पास ये ब्लैक वाला एरिया और काउंट हो जाएगा समबाहु त्रिभुज में, लेकिन हमें ये ब्लैक वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये रेड वाला और ये भी रेड वाला, ठीक है ना। यहाँ पर जो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला, ध्यान से दिख रहा है ना, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा ये वाला। अगर मैं इससे पूरे सेक्टर का एरिया निकालूं, ऐसे तो ये आ जाएगा ब्लैक वाला एरिया। ये ब्लैक वाला एरिया तो काउंट हो जाएगा सेक्टर में, और ये रेड वाला एरिया बचेगा। पर होता क्या है कि जो रेड वाला एरिया और ब्लैक वाला एरिया दोनों इक्वल होते हैं। अगर मैं इस ब्लैक वाले एरिया को नाम दे देता हूँ बी और रेड वाले नाम को दे देता हूँ ए, तो दोनों इक्वल है, तो ए बराबर क्या है, बी है। तो केवल मुझे क्या करना है कि 60 डिग्री के सेक्टर का एरिया निकालना है, लेकिन हम सेक्टर का एरिया तो निकाल लेंगे। दिक्कत क्या होती है कि जैसे हमें नहीं पता होता है कि दोनों एरिया इक्वल हैं,
ये हमें नहीं पता होता है कि दोनों एरिया इक्वल हैं, तो हम निकाल नहीं पाते हैं। तो अब से ध्यान रखना कि दोनों जो एरिया बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना है, तो तीनों जो जो बची है समबाहु त्रिभुज के जो गैप बचा है, समबाहु त्रिभुज के जो तीनों साइडों में जो एरिया बचा है वो इक्वल आता है, ठीक है ना। तो अगर हम 60 डिग्री के एंगल का जो सेक्टर का जो एरिया निकालते हैं, 60 डिग्री के सेक्टर का जो एरिया निकालते हैं, उसमें रेड वाला एक तो काउंट हो जाता है, एक रह जाता है, उसकी जगह ब्लैक वाला काउंट हो जाता है, ठीक है ना, यानी a बराबर b हो जाता है। तो हमें केवल क्या करना है कि 60 डिग्री के सेक्टर वाले जो 60 डिग्री का एंगल है उसके सेक्टर का एरिया निकालना है। तीनों बार 3 एरिया निकालने हमें ऐसे ही 3 से गुणा कर देंगे, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर, और 60 डिग्री का एंगल है तो 60 डिवाइड बाई 360। ऐसे कितने एरिया हैं अपने पास? ऐसे अपने पास है 3, ठीक है ना। और प्लस बी वाला जुड़ रहा है, प्लस बी और माइनस ए घट रहा है, इसमें से ए रह जा रहा है, और ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल हैं, ये कट जाएंगे, तो यहाँ से आएगा पाई आर स्क्वायर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 360, इससे कटेगा 1/2, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपन 2, ये हो जाएगा इसका एरिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रंगीन भाग का एरिया, रंगीन भाग का एरिया, ठीक है ना। जो रंगीन भाग का एरिया आता है वो आता है सेमी सर्कल के एरिया के बराबर, पाई आर स्क्वायर अपन 2, यही सेमी सर्कल का एरिया होता है। तो ये है पॉइंट नंबर 8। आज की क्लास में हमने 8 पॉइंट किए हैं। अब इससे आगे की क्लास में अगले पॉइंट करेंगे। अभी ये यहाँ पर सर्कल खत्म नहीं हुआ है, अभी और सर्कल पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद।